नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ये साली आशिकी। करीब 3 साल पहले साहिल मेहरा और मिट्टी देवड़ा शिमला के एक होटल मैनेजमेंट में मिले और प्यार में पड़ गए। साहिल के टूटे भरोसे की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। वह मिट्टी को परीक्षा में नकल करने हुए पाता है और शिकायत करता है। मिट्टी की सहेली ने उसे बताया कि साहिल ने इसकी शिकायत की थी। मिट्टी अपने कमरे में बेहोश होने का नाटक करने के बाद साहिल को आखिरी मौका मांगती है। साहिल उसे अनदेखा कर देता है और उसे माफ़ कर देता है। मिट्टी खुद को चोट पहुंचाती है और ऐसे परिदृश्य बनाती है जैसे साहिल ने उसका बलात्कार करने की कोशिश की हो। यह बात अपने प्रोफेसर को बताती है। साहिल मानसिक रूप से बीमार साबित होता है और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। जब वह मानसिक रूप से ठीक था, वर्तमान में साहिल ने सुधार दिखाया है, बाहर निकलना चाहता है लेकिन कोई उसे निकाल नहीं पाता। उसका जुड़वा भाई सूर्या मेहरा उससे कुछ हस्ताक्षर लेने के लिए आता है। साहिल सूर्या को मार गिराता है और बाहर निकल जाता है। वह बदला लेने के लिए मिट्टी को खोजता है। मिट्टी अब अनुज माथुर के साथ रिश्ते में है। फिर साहिल मिट्टी की दोस्त कविता की मदद से उसे डराने के लिए कई बार उस पर हमला करता है। अनुज उसकी बात सुनता है और वो सूर्या को खोजने के लिए पागल खाने जाता है, लेकिन वे सूर्या को साहिल समझ लेते हैं। मिट्टी के बार बार साहिल के शब्दों के कारण अनुज क्रोधित हो जाता है और उसे फिर उसका नाम लेने की चेतावनी देता है। साहिल को पता चलता है कि मिट्टी और अनुज सगाई कर रहे हैं और जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। वह वीडियो बनाता है और इसे सगाई के दिन प्रोजेक्ट करता है। मिट्टी के पिता का दौरा पड़ता है और उसकी माँ मिट्टी को अपने जीवन से दूर चले जाने को कहती है। साहिल मिट्टी को अस्पताल बुलाता है जहाँ उसके माता पिता हैं। उन दोनों के बीच झगड़ा होता है और मिट्टी साहिल को चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार की तरह चूक जाती है। वह आखिरकार अपने माता पिता के कमरे में साहिल को आखिरी गोली मार देती है। साहिल अभी भी सांस ले रहा है और मिट्टी ने एक सिलेंडर लिया और साहिल पर कई वार करके उसे वहीं मार डाला। मिट्टी के माता पिता उसे साहिल को मारते हुए देखते हैं। पुलिस ने मिट्टी को गिरफ्तार कर लिया है और साहिल को मृत घोषित कर दिया है। मिट्टी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। सूर्या मिट्टी को मिलने आता है, साहिल को मारने के लिए उसका शुक्रिया करता है। वापस आते समय उसे एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है जिसके बारे में उसे पता था कि वह सिर्फ साहिल ही बचा सकता था। उसे एहसास होता है कि मरने वाला जो था वो सूर्या था। साहिल ने सूर्या को पागल खाने से बाहर निकाला और उसे मिट्टी के माता पिता के कमरे में इंतज़ार करने को कहा। मिट्टी से मिलने आया व्यक्ति साहिल था, जो मिट्टी को उसके माता पिता के कमरे तक पीछा करने के लिए बुलाकर छिप गया और मिट्टी ने सूर्या को यह सोचकर मार डाला कि वह साहिल है। इस मूवी में एंड में जाके ही ये वाला ट्विस्ट है और इसी को देख कर ही मज़ा आता है। और वैसे भी जो नया एक्टर है इसमें, इसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अगर मतलब आप ऐसे जज नहीं करते किसी भी उसको कि कितना पुराना है उस हिसाब से, तो ये बंदा बहुत ही सही एक्टिंग करके गया था और अच्छा लग रहा था यार, अच्छी मूवी थी। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।